अस्सलाम वालेकुम बेटा, वेलकम टू मैथ्स क्लास। आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ऑफ एक्सरसाइज 6.1। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जी बेटा, आप अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, तो वो हमारे पास ये है, हमें गिवन दो पोलिनोमियल्स है, एक को हमने खुद से p ऑफ x का नाम दिया है और एक को हमने q ऑफ x का नाम दिया है, ठीक है। और हमें गिवन ये है कि आपको इनका जो HCF है वो x+4 ये गिवन है, ठीक है। और आपने जब ये HCF गिवन है तो हमने क्या करना है, हमने बेटा जो आपके पास इन p ऑफ x और q ऑफ x में k इन्वॉल्व है वो आपने उसकी वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो आपने बेटा यहाँ पे देखें HCF का मीनिंग क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर ये बेटा इनका फैक्टर है तो इट मींस हम इनके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, फैक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो उसमें हम क्या करते हैं, हमें जो भी फैक्टर गिवन होता है हम उसको इक्वल करते हैं 0 के, यानी कि x+4 जो है इनका फैक्टर है बेटा। तो ये आपके पास x की वैल्यू हमें यहां से मिलेगी -4, ठीक है। और ये बेटा आप पुट करेंगे p ऑफ x में भी और q ऑफ x में भी। p ऑफ -4, ठीक है, वो हमारे पास आएगा x-4 का यानी कि स्क्वायर प्लस ऑफ -4 माइनस यहां बेटा 2k+2 वैसे ही आएगा जी बेटा। इसको आप मजीद सॉल्व करेंगे तो ये आएगा +16 -4 -2k -2, ठीक है। इसको आप सॉल्व करें, 16 -4 12 12 -2 10, तो ये आएगा 10 -2k बेटा इज इक्वल टू p ऑफ -4 बेटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें ये गिवन है कि ये जो आपका x+4 है वो इस p ऑफ x का फैक्टर है। तो हमें क्या चला पता, जब आप इसकी वैल्यू p ऑफ x में पुट करेंगे तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा, वो मिलेगा 0 के इक्वल। वो क्या आएगा, वो आएगा इक्वल टू 0। तो हमारे पास p ऑफ -4 जो कि 10 -2k है ये इक्वल आ गया किसके, 0 के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 -2k इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2k को आप वहां पे ले जाएं, 10 इज इक्वल टू 2k और k हमारे पास आएगा 10/2 इज इक्वल टू k एंड k इज इक्वल टू फाइनली क्या आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। k इज इक्वल टू 5, k हमारे पास इसमें p ऑफ x से हमें क्या मिला, 5 मिला। अब आपने सेम यही वर्किंग q ऑफ x के लिए भी करनी है, ठीक है। तो वो बेटा हम यहाँ पे कर लेते हैं। सो q ऑफ x हमारे पास है q ऑफ, यानी कि आप उसमें भी -4 पुट करेंगे, q ऑफ -4 हमारे पास बनेगा 2 टाइम्स -4 का स्क्वायर प्लस k टाइम्स -4 और माइनस का 12 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब सिंपल आप क्या करें, इनको सॉल्व कर लें। तो ये हमारे पास आएगा 2 टाइम्स प्लस का 16 -4k -12, 16 2 जा 32 -4k -12, 32 -12 बेटा 20 आएगा, ठीक है। 20 -4k। अब अगेन बेटा आपने क्या करना है, q ऑफ -4 को आपने इक्वल लेना है 0 के, बिकॉज हमने क्या किया है, हमने इसका फैक्टर जो है वो उसमें पुट किया है। तो हमें q ऑफ -4 किसके इक्वल मिलेगा, वो बेटा रिमाइंडर जिसका आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये था 20 -4k इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। सो 20 इज इक्वल टू 4k एंड k बिकम्स इक्वल टू 20/4 इज इक्वल टू k एंड ये आएगा 5। तो k हमारे पास अगेन यहां से भी क्या आता है, यहां से भी हमारे पास k बेटा क्या आता है, 5 आता है। तो इस तरह बेटा आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना। अब इसके बाद बेटा हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन में 7 है उसको देखते हैं। तो जी बेटा अब इसके बाद इसका क्वेश्चन में 7 जो हमारे पास है उसमें बेटा हमें जो p ऑफ x और q ऑफ x गिवन है, ठीक है, इससे बेटा आपने सिंपल k और जो l इन्वॉल्व है बेटा इसकी आपने वैल्यूज को फाइंड करना है, ठीक है। और हमें जो HCF गिवन है वो क्या गिवन है, x-2 एंड x+3। ये दोनों जो फैक्टर्स है बेटा ये दोनों आप इस पोलिनोमियल्स में पुट करेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, l और m की वैल्यू फाइनली आप क्वेश्चन 6 की तरह वैसे आपने फाइंड करनी है, ठीक है। तो बेटा हमने करना ये है कि हमें यहाँ पे 2 गिवन है फैक्टर्स, वहां पे हमें सिंगल गिवन था फैक्टर, यहाँ पे 2 गिवन है। तो आपने किसी एक फैक्टर को इस एक पुट करना है और सेकंड को दूसरे में पुट करना है, ठीक है। लाइक आपने करना ये है कि आपके पास जो x-2 है इसको बेटा आप इसमें पुट करेंगे p ऑफ x में, बिकॉज जब आप x-2 इसमें पुट करेंगे तो ये बेटा आपके पास सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इस ये जो x-2 है इसमें पुट नहीं करना, जो आपका x+3 है
वो आप इसमें पुट नहीं करेंगे, वो आप इसमें पुट करेंगे। जो सेम फैक्टर होगा उसमें अगर प्रेजेंट है तो आप उसमें पुट नहीं करेंगे, आप उसमें दूसरे वाला पुट करेंगे, ठीक है। लाइक x माइनस टू जब आप इक्वल करेंगे इसको 0 के, तो ये हमारे पास यहां से वैल्यू देगा x इज इक्वल टू 2। तो यहां से बेटा आपने ये अब 2 वैल्यू पुट करनी है p ऑफ x के अंदर, ठीक है। तो ये बन जाएगा p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 टाइम्स, यहां से आएगा हमारे पास 2 टाइम्स 2 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 2 एंड प्लस k हमारे पास यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको बेटा सॉल्व कर लें, ठीक है। तो ये आएगा 5 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 2 बेटा 8 हो जाएगा, माइनस 6 प्लस k। अब देखिए हमारे पास ये इसका था फैक्टर, अगेन एचसीएफ था। एचसीएफ क्या होता है? फैक्टर होता है। तो हमें यहाँ पे जो रिमाइंडर मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो आएगा बेटा 0। तो आपने इसको करना है 0 इज इक्वल टू 5 टाइम्स 8 माइनस 2 2, और यहाँ पे आएगा प्लस k। इसको बेटा आप अंदर करें मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 5 टू द 10 प्लस 5k इज इक्वल टू 0। 10 को बेटा आप इस तरफ ले आए, हो जाएगा माइनस का 10 इज इक्वल टू 5k। आप 5 को आप इधर ले आए, माइनस 10 ओवर 5 इज इक्वल टू k, एंड k बेटा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 बेटा। k क्या आएगा? k हमारे पास यहाँ पे आ चुका -2। अब आपने l की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि हमारे पास q ऑफ x में बेटा। तो q ऑफ x में जब आप नंबर पुट करेंगे, जो फैक्टर आप चूज करेंगे बेटा, वो आप चूज करेंगे x प्लस 3 वाला। उसकी वजह ये है कि आप अगर इसमें x माइनस 2 पुट करेंगे, यानी कि x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 0। तो ये आपके पास सारा का सारा क्या हो जाएगा? 0। तो l की वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। तो इसीलिए बेटा आपने x प्लस 3 में से आपने ये वाला फैक्टर चूज करना है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू क्या आएगा? -3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये बेटा आपने q ऑफ x में पुट करना है, q ऑफ -3 इज इक्वल टू बेटा आएगा यहाँ पे x माइनस 3, x माइनस 2 है तो 3 माइनस 3 माइनस 2 होगा। यहां बेटा हमारे पास आएगा 3 टाइम्स -3 का स्क्वायर प्लस 7 टाइम्स -3 माइनस l बेटा, ठीक है। इसको आप मजीद सॉल्व करें, अगेन इसका जो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा, बिकॉज इट्स अ फैक्टर। और यहाँ पे आएगा -5, 3 टाइम्स -9 प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे -21 माइनस l। इसको बेटा आप मजीद सॉल्व करें, -5 9 3 27 -21 माइनस l। अब इसको आप नेक्स्ट करेंगे तो -5 6 माइनस l बेटा आएगा। अब आप -5 को अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बेटा ये आएगा कि मल्टीप्लाई, ये हमारे पास आएगा माइनस का 30 प्लस 5l, ठीक है। अब 30 को बेटा आप इधर लें, प्लस का 30 हो जाएगा इज इक्वल टू 5l। अब 5 को इधर आके डिवाइड कर दें, 30 ओवर 5 इज इक्वल टू l एंड l इज इक्वल टू क्या आएगा? 30 ओवर 5 6। तो ये बड़ा आपका फाइनल इसका भी आंसर आ चुका है, ठीक है बेटा।